हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है भाई सेट्स क्लास 11th। तो इसमें आज हम सीखेंगे सेट्स और उसका बेसिक और फिर एक्सरसाइज की करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल क्विक मैथ स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हमारा यूनियन ऑफ सेट्स। भाई यूनियन ऑफ सेट्स क्या होती है, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। मेरे पास अगर कोई दो सेट है, कोई भी दो सेट है, देन द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स। भाई अगर मेरे पास कोई दो सेट है तो उन दोनों सेट की यूनियन का मीनिंग क्या होगा? क्योंकि वो सारे एलिमेंट विच बिलोंग का मतलब आते हो टू आइदर ए और बी और बोथ, या दोनों में। तो इसको डिनोटेड कैसे करते हैं? ए यूनियन बी इज इक्वल टू वो सारे एक्स या तो ए में हो या बी में हो। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास मान लो एक यूनिवर्सल सेट है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं भाई सेट ए में हमारे पास 1 2 3 एलिमेंट है और बी में हमारे पास 3 और 5 एलिमेंट है, ये दो एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है ए और ये क्या है बी। तो ए में एलिमेंट है 1 2 और एक 3 जो कि हमने यहाँ ले लिया, और बी में कौन सा है 3 और 5। तो देखिए ये 5 एलिमेंट हमने क्या किया, ए में भी लिया और बी में भी लिया, तो दोनों में लिया। तो जैसे ए में भी 3 लिया और बी में भी, तो ताकि इसकी यूनियन दिखाएंगे हम। तो ए यूनियन बी का मीनिंग क्या है? कहता है वो सारे एक्स, कौन से वाले एक्स? जो एक्स ए में भी हो बी में भी हो या दोनों में हो। तो सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं करने यूनियन करते वक्त। तो अब इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे? देखिए 1 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो एक 1 आएगा, 2 आएगा, 3 यहाँ भी है और यहाँ भी। 3 को हमने एक बार लेना है तो 3, और एक क्या आएगा 5। तो इसका मतलब यह कौन क्या आएगी हमारी ए यूनियन बी आएगी। ए यूनियन बी का मतलब ये है या तो एलिमेंट ए में हो या एलिमेंट बी में हो या दोनों में हो। डेफिनेशन ये कहती है हमें ए एंड बी बी टू सेट्स, कई भी दो सेट दिए थे हमें। देन द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू आइदर ए बी और बोथ। मैं कोई भी दो सेट थे और उनकी यूनियन कैसे करते हैं? बच्चा तो एलिमेंट ए में हो और चाहे बी में हो या दोनों में हो, तो वो वाले लिख देंगे कलेक्शन में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, उनकी यूनियन हो जाएगी। ठीक है ना? तो यहाँ एलिमेंट ए सेट ए था, यू सेट बी था। यू क्या होता है? यूनिवर्सल सेट है। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक के जो एलिमेंट दिखाई देते हैं आपको वो सारे लेने हैं। तो इसका मतलब वो सारे क्या होते हैं 1 2 3 और 5, ये सारे के सारे एलिमेंट या ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। तो वो सारे एलिमेंट अगर कलेक्शन कर लेंगे हम तो वो क्या हो जाएगी, उसकी हमारी यूनियन हो जाएगी ए यूनियन बी। ये हमारी डेफिनेशन थी, ये नोटेशन है भाई। इसको कैसे लिखते हैं यूनियन बी? वो सारे एक्स या ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। अब करते हैं प्रॉपर्टी भाई। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी? इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ का मीनिंग क्या है? भाई मेरे पास दो सेट थे ए और बी, नुका चाहता हूँ ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, आंसर क्या होगा? सेम आएगा। देखियो यू ए रहा और यू बी रहा, यू हमने क्या कराया ए यूनियन बी, और जे अब न्यू कर दे बी यूनियन ए। भाई बी के एलिमेंट पहला लेते और ए के बाद में, तब भी कौन सा फर्क पड़ता है? ये 3 और 5 तो हम पहले लेते और यूनियन किसके साथ करते? ए के साथ। तो क्या आता देखो, एक 1 आता, एक 2 आता, एक 3 आता और एक 5 आता। मीनिंग क्या? चाहे ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, आंसर क्या आएगा? इक्वल आएगा। इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। भाई ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, आंसर क्या होता है? हमेशा बराबर रहता है। नेक्स्ट हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ रूल। एसोसिएटिव रूल का क्या मतलब है? अगर मेरे पास 3 सेट है, जैसे एक ए एक बी और एक सी और ले लें हम, बस सी में मान ले 4 एलिमेंट है। अगर इन तीनों की यूनियन करेंगे, कहता है पहला ए यूनियन बी कर लिया मैंने,
और फिर इसके साथ किसका यूनियन कर दिया आप, सी का, मतलब ए यूनियन बी और फिर यूनियन सी का कर दिया, तो क्या आ जाएगा एलिमेंट, इसके इसके और इसके जो तीनों में दिखाई दे रहे हैं मेरे को, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, ये आ जाएगा। और जे अगर आप पहला बी यूनियन सी कर लेंगे, बी यूनियन सी, इसके एलिमेंट पहला कर लेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, 3 4 5, और फिर किसके अगला करांगे, ए का अगला, तब भी फिर किसके साथ कर लेंगे, ए के साथ यूनियन, तब भी आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 5। मीनिंग चाहे ए यूनियन बी पहले करिए बाद में सी के साथ करिए, या बी यूनियन सी पहले करिए बाद में ए के साथ करिए, तो आंसर क्या रहेगा, लेफ्ट और राइट साइड हमेशा क्या रहेगी, बराबर रहेगी। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, थर्ड पॉइंट ये आ गया, अगर मान ले मेरे पास थर्ड प्रॉपर्टी है जो कि किसी भी सेट की खुद के साथ यूनियन हमेशा वो सेट खुद आ जाएगा। जैसे मेरे पास ए सेट है, इसमें एलिमेंट क्या है, 1 2 3, भाई ए की यूनियन ए के साथ, मतलब यहाँ भी 1 2 3 और यूनियन में भी कौन से 1 2 3, तो इसका मतलब ये है कि एक बार है, रिपीट नहीं कर सकते हम, सेट में एलिमेंट क्या नहीं करते, रिपीट। तो 1 एक यहाँ तो एक बार ही लेना है, एक बार 2 और एक बार 3, तो इसका मतलब इसका मीनिंग तो क्या था, सेट ए, तो मतलब क्या हुआ भाई, ए यूनियन ए की क्या आएगी, खुद ए सेट आ गया, मतलब किसी भी सेट की खुद के साथ यूनियन हमेशा वो खुद सेट आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद कि किसी भी सेट की एम्प्टी सेट के साथ यूनियन भी क्या आ जाएगा, खुद, क्योंकि अगर इस सेट की यूनियन इसे एम्प्टी के साथ लेोगे तो एम्प्टी ऑलवेज, हम पहले पढ़ चुके हैं लेक्चर में, बेसिक प्रॉपर्टी है, बेसिक इसका पढ़ चुके हैं और जो कि हमारे चैनल पे डाल चुके हैं हम। तो एम्प्टी सेट सबका क्या होता है, सबसेट, तो इसलिए एम्प्टी तो इसमें ऑलरेडी है, तो यूनियन किसी भी सेट की यूनियन एम्प्टी का अगला है खुद सेट आ जाता है। और किसी भी सेट की यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ क्या आ जाता है, यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट। ठीक है ना, दो बातें याद रखनी है, जब भी यूनियन की बात होगी ना तो सेट हमेशा बड़े वाला आएगा, और जब इंटरसेक्शन अभी पढ़ेंगे तो बात होगी तो हमेशा छोटे वाला आएगा। ठीक है, तो यहां अब ए की और एम्प्टी की यूनियन हो रही थी तो सेट ए बड़ा था, ए की और यू की यूनियन हो रही है तो सेट यू बड़ा है, तो इसलिए यू आएगा ऑलवेज यूनियन में। अब नेक्स्ट देखो, यहां ए क्या है, ए बी का सबसेट है, तो ए छोटा है बी में है, मतलब ये अगर यहां से हम फॉर एग्जांपल देखना चाहें तो इसका मीनिंग क्या है भाई, यहां एक सेट है ए ये, और एक सेट बी ले लिया हमने किस टाइप का, जो कि बी ए को कंटेंट कर रहा है, मतलब इसमें एलिमेंट 1 2 3 और एक और ले लो 5 है। अब ए बी का क्या है, सबसेट, तो जी इनकी दोनों की यूनियन करोगे ए यूनियन बी, तो हमेशा क्या होगा, देखो एक तो एक आवेगा, एक 2 आवेगा, एक 3 और एक क्या होगा 5, और ये तो कौन से वाला सेट था, बी था, तो इसका मतलब क्या होया, जे ए बी का सबसेट है तो उनकी यूनियन में हमेशा बी आएगा, मतलब बड़े वाला सेट आएगा, जो बड़ा होगा वही आएगा ऑलवेज। अब ए सबसेट है यूनियन बी का, बी सबसेट है यूनियन बी का, इसका मीनिंग क्या है, देखिए अगर ए सबसेट है यूनियन वाले का ऑलवेज होता है, और बी भी सबसेट क्या होता है, यूनियन का, मतलब जो दो सेट की यूनियन हो रही है, ये देखो यू सेट ए और यू सेट के बी, और ये क्या हो रही है, यूनियन, तो इसका मतलब यू भी इसका क्या होता है, सबसेट होता है, और बी भी ऑलवेज इसका क्या हुआ है, सबसेट। तो अगर दो सेट की यूनियन है तो ए और बी उसके क्या होते हैं, ऑलवेज सबसेट होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 8 है जो कि आपको नीचे दिखाई नहीं दे रही होगी, कहता है ए 8वीं प्रॉपर्टी क्या है हमारी, कहता है अगर किसी दो सेट की यूनियन एम्प्टी आ गई, दो सेट की यूनियन क्या आएगी, एम्प्टी, तो यूनियन एम्प्टी खाली आ गई, तो खाली तभी आ सकती है किसी सेट की यूनियन, पहला सेट ने भी क्या होना पड़ेगा एम्प्टी और दूसरा सेट ने भी क्या होना पड़ेगा एम्प्टी, अगर जो दोनों सेट एम्प्टी हो गए तभी यूनियन एम्प्टी आएगी, नहीं तो वो जो एलिमेंट होंगे वो आ जाएंगे। तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी यूनियन की। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की, तो इंटरसेक्शन में देखिए, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इफ ए एंड बी टू सेट्स, अगर मेरे पास ए और बी कोई दो सेट है और उनकी इंटरसेक्शन करनी है, इंटरसेक्शन का मतलब है वो वाले एलिमेंट आ जाएंगे जो ए में भी होंगे एंड बी में भी होंगे, मतलब दोनों में होने चाहिए। तो डिनोटेशन कैसे देते हैं, वो वाले एक्स कौन से एक्स,
जो एलिमेंट ए में भी है एंड और बी में भी है, तो वो वाले एलिमेंट क्या आ जाएंगे, इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। यूनियन में क्या होता है, और होता है, क्या होता है, और इंटरसेक्शन में क्या आता है, एंड। तो ये बात याद रखनी है। यूनियन में क्या मतलब है, अगर जो यहां से हम देखेंगे, जो ये कॉमन एलिमेंट होते हैं, ये कॉमन जो इसमें आते हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी। और जो यहां से लेके यहां तक आते हैं उसको क्या कहते हैं हम, यूनियन। इसको क्या कहते हैं, ए यूनियन बी। ठीक है ना, मतलब यहां से लेके यहां तक, इसके भी और बीच वाले भी, तो वो तो होती है यूनियन। और जो इनका सेट ए और बी के सिर्फ कॉमन एलिमेंट लेंगे उसको क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन। तो फॉर एग्जांपल यह नोटेशन है भाई, इंटरसेक्शन में क्या आता है, वो वाले एलिमेंट एक्स आते हैं जो ए में भी हो और बी में भी हो, एंड का मतलब दोनों में और। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट ए है, जैसे ये इसमें एलिमेंट है 1 2 3, और एक सेट बी है, इसमें एलिमेंट है 3 और 5। अगर इनकी मैं इंटरसेक्शन लूंगा, ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें वो वाले एलिमेंट आओगे जो दोनों में होंगे। देखो जो 3 है इसमें भी है और इसमें भी है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 3 एलिमेंट आएगा। मतलब जो ए में भी होगा बी में भी होगा वो किस में आ जाएगा, इंटरसेक्शन में आ जाएगा। अब प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इंटरसेक्शन की, सेम है जो कि हमने अभी किसकी पढ़ी थी, यूनियन की, वही सेम इंटरसेक्शन की। पहली कम्यूटेटिव लॉ कहता है जैसे ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन एक है, वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है बी इंटरसेक्शन एक है। आप यह ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, आंसर तो 3 ही आना है, तो इसका मतलब इक्वल आना है। तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है इंटरसेक्शन में भी। सेकंड भाई, 3 सेट है मेरे पास, एक ए एक बी एक सी, चाहे तो पहले दो ए और बी के इंटरसेक्शन करो बाद में सी की करो, या पहला बी और सी की करो बाद में ए की करो, आंसर क्या होगा, हमेशा इक्वल आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए की ए के साथ इंटरसेक्शन में से क्या होती है, खुद। भाई जैसे यूनियन में किसी सेट की खुद के साथ यूनियन क्या होती है, खुद सेट आता है, तो इंटरसेक्शन में भी खुद के साथ इंटरसेक्शन खुद ही होता है सेट पूरा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में अच्छी है, यूनियन में सेट आता है और कदे ए की किसी भी सेट की एम्प्टी के साथ इंटरसेक्शन में एम्प्टी आता है, और ए की यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन में सेट खुद ए आता है जो कि छोटा होता है, और यहां कौन आता है, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट में यू आता है। दोनों में कंपैरिजन दिखा रहे हैं आपको साथ के साथ। भाई एक सीधा मीनिंग याद रखना है इंटरसेक्शन और यूनियन में, जब कभी भी यूनियन की बात होगी अगर दो सेट है और उनमें जो बड़ा है वो आएगा, और जब कभी इंटरसेक्शन की बात होगी जो उन दोनों सेट में छोटा है वो आएगा। जैसे ए की इंटरसेक्शन एम्प्टी का अगला है तो एम्प्टी आया, ए की इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट का अगला खुद ए सेट आया, और अगर इफ ए सबसेट है बी का और इंटरसेक्शन करे तो कौन आया, ए, क्योंकि ए बी का क्या है, सबसेट है, ये छोटा वाला है। और इंटरसेक्शन दो सेट की सेट में कंटेंट होती है, और यूनियन में क्या था, जो सेट होते हैं वो यूनियन में कंटेंट होते हैं, उसके अंदर जाते हैं। तो ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है। इंटरसेक्शन में जो इंटरसेक्शन आती है किन्हीं भी दो सेट की, वो सेट के अंदर कंटेंट होती है। जैसे कि आप यहां से देख सकते हैं, यू सेट ए है यू सेट बी है, इंटरसेक्शन क्या आई है, एलिमेंट 3 आया है, तो यू 3 इसके अंदर भी है और यू 3 इसके अंदर भी है। और यूनियन में क्या होता है भाई, जो यूनियन होती है वो उन सेटों को अपने अंदर लेती है, मतलब उस अंदर कंटेंट करती है। तो ये हमारी यूनियन थी सेट्स की और इंटरसेक्शन थी सेट्स की। अब हम आगे पढ़ते हैं, तो ये यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट में ये ए सेट है, ये बी है। यूनियन का मतलब है सारे एलिमेंट ए के भी बी के भी और दोनों में हो कॉमन वो भी, और इंटरसेक्शन का मतलब है ए और बी में सिर्फ जो कॉमन होंगे कॉमन एलिमेंट वही किस में आते हैं, इंटरसेक्शन में। और इनकी प्रॉपर्टी को अच्छे से रीड करिए। नेक्स्ट है हमारा डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, डिसजॉइंट सेट। तो पढ़ते हैं भाई डिसजॉइंट सेट।
देखिए भाई नेक्स्ट है डिसजॉइंट सेट। देखिए लेट इफ ए एंड बी आर टू सेट्स। अगर मेरे पास ए और बी कोई दो सेट है, मेरे पास ये क्या हो गया, मेरे पास यूनिवर्सल सेट, ये कोई एक यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर एक सेट ए है और एक सेट बी है। तो प्रॉपर्टी डिसजॉइंट सेट की क्या कहता है, इफ ए एंड बी टू सेट्स, तो डिफाइन कैसे करोगे, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाए एम्प्टी, तो इसको क्या कहते हैं डिसजॉइंट सेट। मतलब ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन देयर इज नो कॉमन एलिमेंट्स। भाई एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो। अगर यू मेरा यूनिवर्सल सेट है, इसमें एलिमेंट 1 और 2 है, इसमें 3 और 5 है, तो इसका मतलब इनकी अगर मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो क्या आएगी भाई, एम्प्टी आएगी, खाली। ऐसे दिखाओ या ऐसे, ये एम्प्टी का सिंबल है। तो अगर कोई दो सेट है और उनकी इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट भी नहीं आए तो उसको क्या कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। नेक्स्ट क्या भाई, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ये मान ले मेरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और कोई भी ऐसे ले लेते हैं हम, ये यूनिवर्सल सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो सेट ए में 1 2 3 है, बाकी यहां है, ठीक है, 3 एलिमेंट बाहर है। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट, नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, इफ a b any sets and you be the यूनिवर्सल सेट्स। भाई ए कोई एक सेट है और यू के है यूनिवर्सल सेट, तो अगर कॉम्प्लीमेंट कैसे डिफाइन करते हैं भाई, डिनोटेड बाय, अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको ध्यान रखिए, याद करिए, डिनोटेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट, कहता वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, वो सारे एक्स आ जाएंगे जो एक्स यूनिवर्सल सेट में तो हो और एक्स नहीं हो, इसको काट देंगे तो नहीं है, सेट ए में मत हो। मीनिंग क्या भाई, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं ना, और उसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब है सेट के एलिमेंट ना आए। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, भाई मेरे पास इस सेट में एलिमेंट के है 1 और 2 और मेरे पास यूनिवर्सल सेट है यू, उसमें एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5। यूनिवर्सल सेट में 5 एलिमेंट है और सेट में एक और 2, और मेरे को ए का क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसका मतलब क्या है भाई, जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है ना उसमें से सेट के एलिमेंट छोड़ दो, मतलब एक 1 को छोड़ दो और एक 2 को, तो बाकी एलिमेंट लिख दो, क्या क्या बच गया 3 4 5। तो ये क्या है गया, इसका कॉम्प्लीमेंट डिफाइंड हो गया, कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कोई एक सेट और एक यूनिवर्सल सेट दिया है, तो वो सारे एक्स आ जाएंगे, वो वाले एलिमेंट आ जाएंगे जो यूनिवर्सल सेट में तो होंगे लेकिन ए में ना हो, मतलब ए के एलिमेंट यू वाले में छोड़ देने हैं और बाकी जो बच गए वो एलिमेंट ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा किसी भी सेट का। अब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज फर्स्ट वाली पढ़ते हैं भाई। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, कहता है फर्स्ट प्रॉपर्टी है इफ ए सबसेट हो ए का तो देन ए कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी आता है। मान ले कोई सेट है ना, खुद का सबसेट है, मतलब एक सेट पूरा पूरा सेट में कंटेन्ड है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यू है भाई, यू सेट ए है
और जो यू सेट यू ले रहे हैं आप, जो यू सेट के ले रहे हैं यू खुद है इसके बराबर है, मतलब ये सेट 1 2 ही है। अब ए सेट खुद का सबसेट है, मतलब और कोई एलिमेंट है को नहीं, जो एलिमेंट है सारे के सारे किसके अंदर पड़े हैं ए में, मतलब ये 3 4 5 है ना, इसका मतलब ये था ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए। अगर कॉम्प्लीमेंट की बात करें ना तो ये छोड़ देते हैं हम, बाकी के आ जाते हैं। लेकिन अगर कोई और एलिमेंट ही नहीं है, ए सबसेट खुद का ही है, तो बाकी यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, तो ए को अगर यू में तो छोड़ोगे, बाहर कोई एलिमेंट है नहीं, तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, एम्प्टी आएगा, क्योंकि और एलिमेंट है ही नहीं है। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल सेट आता है। देखिए यू तो ए और ये हमारा क्या था, यूनिवर्सल सेट, जो हमने अभी दिखाया था। यहाँ 3 एलिमेंट, यहाँ 4 और यहाँ 5, तो इसमें कौन से थे, 1 2 3 4 5। तो यू तो हमारा ए और यू क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। कहता अगर उन दोनों की यूनियन करें, यूनियन अभी सीखी थी हमने, या तो एलिमेंट ए में हो या ए कॉम्प्लीमेंट में हो या दोनों में हो, तो ए की यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के वाला करिए हमने, ये 1 2 और ये 3 4 5, तो क्या क्या आ गया, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट आ गया, क्योंकि इसमें 5 ही एलिमेंट है यू, तो ये किसके इक्वल आ गया, यूनिवर्सल सेट के। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ गया, यूनिवर्सल सेट। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दिया हमने थर्ड। इसका मीनिंग ये था ए की ए कॉम्प्लीमेंट के वाला यूनियन में सब होल सेट के इक्वल होता जाती है यूनिवर्सल सेट के। नेक्स्ट है, और ए की इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के अगला क्या आती है, एम्प्टी। अब देखिए इसमें एलिमेंट क्या है 1 2 और इस कॉम्प्लीमेंट में क्या है 3 4 5। अगर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ले इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, एम्प्टी, क्योंकि इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आते हैं अभी सीखे हमने जो दोनों में हो, तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब इसमें क्या आ जाएगा, एम्प्टी। फोर्थ क्या है, कहता है एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट यू होता है और यू का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी होता है। देखिए एम्प्टी सेट सब में होता है, जो एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट भी लोगे तो पूरा सेट यू आ जाएगा, और यू का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो पूरे एलिमेंट यू के पूरे छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा, एम्प्टी। तो इसलिए एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट यू होता है, यू का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फिफ्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा खुद सेट आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाता है, खुद सेट। अब यहां से देखेंगे हम कि ये हमारे पास क्या है, सेट ए, और ये क्या है उसका कॉम्प्लीमेंट। अब इस कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट की मीनिंग क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है, ये यूनिवर्सल सेट में छोड़ दो, ये आगे। अब इसका कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है, इसको किस में छोड़ दो, यूनिवर्सल सेट में से, तो 3 कट जाएगा, एक 4 कट जाएगा, एक 5, तो क्या बचेंगे, एक 1 बचेगा, एक 2। तो इसका मतलब ये तो किसके इक्वल थे, एक है, तो इसका मतलब क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल खुद सेट आ जाएगा, इट सेल्फ स्वयं सेट आ जाएगा वापिस। तो इसका मतलब ये था, तो ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट्स। नेक्स्ट करते हैं टॉपिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स देखिए मेरे पास ये क्या है, यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट ले लिए, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये ए और ये बी, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इफ ए एंड बी बी टू सेट्स and you be the
यूनिवर्सल सेट्स। तो डिफरेंस जैसे कि फर्स्ट देखिए ए माइनस बी में कौन कौन से एलिमेंट आओगे, कहता वो वाले एक्स आ जाएंगे सच दैट जो एक्स ए में तो होंगे और एक्स बी में नहीं होंगे। और जे अगर मैं डिफाइन करूं बी माइनस ए, इसका मीनिंग हो जाएगा वो वाले एक्स जो एक्स बी में तो होंगे और एक्स ए में नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो सेट है। फॉर एग्जाम्पल एक सेट है ए जिसमें 1 2 और 3 एलिमेंट है। एक सेट है मेरे पास बी जिसमें 3 4 और 5 एलिमेंट है। ठीक है, तो इसमें अगर 1 2 और 3 एलिमेंट है, इसमें 3 4 और 5 एलिमेंट है, एक कॉमन एलिमेंट है दोनों में। तो अगर मेरे को ये पहले वाला डिफाइन करना है ए माइनस बी, डिफरेंस का मतलब ए मतलब बी के घटा दो और बाकी लिख दो। ए मतलब बी के मतलब ए वाले मतलब बी वाले घटाने हैं, तो ए माइनस बी, ए वाले में से बी के घटाने हैं, बचेंगे किसके ए के, लिखोगे किसके ए के बचे हुए। तो इसमें से 3 को 3 से कट कर हो जाएगा, तो क्या बच गया 1 और 2। और जे मैं डिफाइन करूंगा बी माइनस ए, अब इसका मीनिंग क्या, बी वाले में से ए के घटाने हैं, जो बचाएंगे बी के बचाएंगे और वो लिखने हैं। तो इसको इसमें काटोगे 3 3 को काट गया, के बच गया 1 4 बच गया और 1 5। तो ये क्या हो गया डिफरेंस। डिफरेंस का मीनिंग ये है, ये अगर मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी, तो ये एलिमेंट क्या कहलाते हैं, ये इसको बोलते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी। और जो ये एलिमेंट बच गए, देखिए जहां से मार्कर गया ये वाले ए ये वाले, तो इनको बोलते हैं हम, इस वाले को बोल लेंगे ए माइनस बी। और जो इस तरफ के बच गए ये इसके अलावा इधर इधर के, इसको बोलेंगे हम बी माइनस ए। बी में से ए के कट कर दिए भाई। तो ये होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स का मीनिंग क्या है कि ए सिमेट्रिक बी, भाई कोई दो सेट है ए और बी, तो सिमेट्रिक डिफरेंस का मीनिंग ये है कि ए जो एलिमेंट है ए यूनियन बी में आए, ए यूनियन नहीं सॉरी ए माइनस बी में आए और उनका यूनियन कर दो बी माइनस ए वाले अंगला है, तो उसको बोलेंगे हमें सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको सिंबल ऐसे दिखाते हैं, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, जो ए माइनस बी के और बी माइनस ए के एलिमेंट आया नहीं, उनका क्या ले लो यूनियन ले लो यूनियन, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। जैसे अभी यहीं से देखेंगे सेट ए है सेट बी है, ए माइनस बी निकाल लेंगे, बी माइनस ए निकाल लेंगे और फिर क्या ले लेंगे उनका यूनियन। तो यहाँ क्या आ गया 1 और 2 और यहाँ क्या आ गया 4 और 5, तो इन दोनों का यूनियन क्या आ गया 1 2 3 4, 3 नहीं है 4 और 5, ये आ गया हमारे क्या आ गया सिमेट्रिक डिफरेंस ए सिमेट्री बी। तो ये बेसिक था हमारा सेट और यूनियन और सेट्स की यूनियन और इंटरसेक्शन। तो नेक्स्ट हम इसके सम करेंगे, तो इसका बेसिक अच्छे से रीड करिए, क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल हमारा क्विक मैथ स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू भाई।